सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो होना तो नहीं चाहिए था पर अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। हम बात कर रहे हैं रिसेंट में हुए पंजाब कॉलेज इंसिडेंट की। ये वाकया है 11 अक्टूबर 2024 का। एक लड़की अपने कॉलेज आती है और उसी कॉलेज की बेसमेंट में उसका रेप कर दिया जाता है, वो भी कॉलेज आवर्स में। से ये कहा जाता है कि आपकी फीस पेंडिंग है और फिर उसके बाद उसको बेसमेंट में ले जाके उसके साथ रेप कर दिया जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कॉलेज आवर्स है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी होंगे, उसके बावजूद भी एक लड़की का रेप हो जाता है और वहां पे मौजूद किसी को पता ही नहीं चलता। तब पता चलता है जब उसकी चीखें आती हैं, तब एक टीचर जाती है उसे बचाने। उतनी देर तक वो दोनों रेपिस्ट जो होते हैं वो दोनों भाग जाते हैं, एक वैन ड्राइवर और एक जो सिक्योरिटी गार्ड था कॉलेज का। अब ना मैं बस कॉलेज वालों से ये पूछना चाहूंगा, किस बिना पर अपने सिक्योरिटी गार्ड को तुम लोग चूज करते हो, किस बिना पर तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हो? वो आके तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ भी कर जाए, क्यों भी नहीं देंगे कि तुम्हारे कान पे कि कुछ हुआ है। तो कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी दबाया जाता है, उनको भी उनकी आवाज को भी बंद किया जाता है। क्या ये सीन है? जब इनसे कहते हैं ना, जब इसके प्रिंसिपल को बताया जाता है ये बात, वो आगे से ये कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। वो तो तब होता ना जब एक अमीर लड़की होती या फिर एक एलीट क्लास की होती, एलीट क्लास का बच्चा यहाँ पे हो ना, तो उसके सुई भी चुभ जाए, कॉलेज वाले बावले हो जाते हैं। अगर उसने सुई भी चुभाई हो ना किसी स्टूडेंट ने, उसको रेस्टिकेट कर देंगे कि तूने इसे सुई कैसे चुभाई। चलो फर्ज करो कि अगर यहाँ पे इस लड़की की जगह प्रिंसिपल की बेटी ही होती तो भी ये कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सही है, अपनी कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए कहिए, तब भी यही बोलती। और मजे की बात, जो ये प्रिंसिपल है ना इस कॉलेज की, वो भी एक औरत है और उसके बावजूद भी ये बात कर रही है, मतलब अलग ही गत्ता फूका हुआ है भाई। यहाँ पे अगर मिडिल क्लास के पाकिस्तानी की बेटी का रेप तक हो जाता ना, मर्डर तक हो जाए, तब भी इनके कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। इनके लिए वो लोग मैटर नहीं करते ना, इनके लिए तो बस वो रेस्टिकेट करने का ना एक जरिया है। उनसे रेस्टिकेट किया, उनसे पैसे लिए, फीस आ रही है, बस इतना काफी है। वो मर रहे हैं, उनके साथ जो भी हो रहा है, इससे हमें घंटा फर्क पड़ता है भाई। हमें क्यों फर्क पड़े भाई? हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। वो एलीट क्लास के नहीं है, अगर वो एलीट क्लास के भी हूँ तो भी उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं है कि मैं एलीट क्लास के खिलाफ हूँ, लेकिन बस इतना सा है कि जो एलीट क्लास वाले हैं उन्हें ज्यादा सहूलियत मिलती है। मुझे पता है कि एलीट क्लास वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। जब कोरोना आया था तब इन्हीं एलीट क्लास वालों ने लोगों की बहुत मदद की थी, राशन पहुंचाने में, उनका इलाज करवाने में। लेकिन असल में बात ये आ रही है कि जब एक आम बंदा किसी मुसीबत में फंसता है ना, तब जो सी हुकूमत है, जो कानून है, उसकी उस हिसाब से मदद नहीं करता जितनी एलीट क्लास की मदद की जाती है। मेरा बस इतना है कि अगर कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए, बेशक वो एलीट क्लास हो या बेशक वो मिडिल क्लास हो। और दूसरी बात, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि बेशक मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, किसी की बेटी के साथ भी ऐसा ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो अगर पढ़ने आई है तो उन्हें पढ़ना चाहिए, ना कि विक्टिम बन जाना चाहिए। तो भाई तुम लोग देखो, जब कॉलेज या स्कूल कुछ भी बनता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों आए हैं तो उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल कॉलेज की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, यूनिवर्सिटी की इतनी नहीं होती। लेकिन फिर भी एक कॉलेज में, कॉलेज आवर्स में एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता है और फिर भी उसके बाद ये प्रिंसिपल ये कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, खास नहीं गई है उसके ऊपर, क्या वो सोचती नहीं है कैसे बंदे रखने हैं, क्या आना है, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, क्या स्टाफ होना चाहिए? मेरी मम्मा कहती हैं जब वो स्कूल में पढ़ती थी ना, तब वहाँ पे जो उनकी प्रिंसिपल थी वो तब तक नहीं जाती थी जब तक एक बच्चा ना जाए। वो आके हर एक चीज को पे नजर रखती थी, अपने स्टाफ पे, अपने बच्चों पे, एकदम ऐसे कि उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बच्चे। और फिर ऐसे प्रिंसिपल आते हैं जिनके सामने है सारा वाकया हो चुका है, लेकिन वो कैमरे की सारी रील खत्म कर देंगे, कैमरे की सारी वीडियोस डिलीट कर देंगे ताकि कॉलेज की इज्जत पे कोई आंच ना आए। अबे साले, अगर तुम्हें कॉलेज की इज्जत की इतनी ही परवाह थी, कोई भी बंदा रखने से पहले सोच तो लो, रख क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? फीसें तो बड़ी ले लेते हो, फीसें तो आ जाएंगी जी 50-50 हजार, 60-60 हजार, लेकिन जब आती है बात उनकी इज्जत बचाने की तो नहीं, हम
हुआ ही कुछ नहीं ना, होता ही कुछ नहीं है, हम तो सबूत खत्म कर देंगे, हम तो कॉलेज को आंच नहीं आने देंगे, बल्कि मैं गाली दे दूंगा कि इतना कुछ हो जाता है। और फिर प्रिंसिपल आके ये कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है जिंदगी में भाई। और ऊपर से यही उस्ताद कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है ना, आजकल के स्टूडेंट, उनके नजर में उस्तादों की इज्जत नहीं बची। अबे यार, जब तुम बच्चों की इज्जत नहीं बचा पा रहे और तुम ये कह रहे हो कि उस्तादों की इज्जत करे, तो घंटा उस्तादों की इज्जत करे यहाँ पे। जब तुम लोग, मतलब ये है ना, गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, यहाँ पे बच्चों की इज्जत वाह में उड़ रही है और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऊपर से ये प्रिंसिपल आगे ये बयान दे रही है कि ये बच्चियां ही ऐसी हैं, इस क्लास की बच्चे ही ऐसी हैं। भाई अपने गिरेबान में नहीं झांकना, दूसरों को कहना है। और फिर जब ऐसे स्टूडेंट इज्जत नहीं करते तो झूठी झूठी कहते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तब तुम लोग कहते हो कि यार वो पुरानी वाली बात नहीं रही। अबे पुरानी वाली बात तब हो ना जब तुम लोग पुरानी वाली बात लाओ। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। यहाँ पे ठीक है, पाकिस्तानी हुकूमत ने काफी अभी तक इकदाम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं की। अब जैसे कि पुलिस वाले शेलिंग कर रहे हैं बच्चों पे, मतलब रबड़ की गोलियां मार रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं, उनके ऊपर ना वहशियाना तशद्दुद कर रहे हैं। और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रही। तुम लोग उनके साथ बैठो, जब एक लड़की को इंसाफ मिल जाएगा ना कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद वो भी टिक के बैठ जाएंगे। तुम लोग कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अभी FIR नहीं हुई। अभी जो सा ड्राइवर है, एक बंदा पकड़ा गया, एक बंदा अभी छूटा हुआ है, अभी एक दफा बाहर या एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे ना जो होती है ना लड़कियां, जो भी होते हैं लड़के लड़कियां, वो अपने घर के बाद अपने कॉलेज, अपने स्कूल पे वो करती हैं रिलाय कि हम अगर यहाँ पे पहुंच गए ना तो हमारी इज्जतें महफूज है। ये कैसी इज्जत महफूज है भाई? कॉलेज आवर्स में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है और तुम्हारी प्रिंसिपल आके ये कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, और जो कॉलेज का ऑनर है, जो ओरिजिनल कॉलेज का ऑनर है, वो एक लफ्ज भी नहीं बोलता इस चीज पे। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब तुम लोग खुद सोचो। गाइस, उम्मीद तो है कि इंसाफ मिले और जो भी मुजरिम हैं वो पकड़े जाएं। और अब लड़कियों को सेफ रहना चाहिए। उनको मैं तो कहता हूँ कि ना बंदूक दे दो, भैंस के टायर जो भी छेड़े सीधा गोली मार दो। मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अपने आप को महफूज रखें। लड़के हैं चाहे लड़कियां, महफूज रहें। गुड बाय।